मित्रों, आज मैं सबसे जो ताजा चल रहा है यहाँ पर पटना में बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद ये उपचुनाव आया है। अब इसमें एक ऐसे व्यक्ति कूद पड़े हैं, उनको लगता है कि वो असंभव को संभव करके दिखा देंगे। उनका नाम है प्रशांत किशोर। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जन स्वराज पार्टी को उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, जिसका एक भी कैंडिडेट मैंने पिछले 2025 के इलेक्शन में एक भी कैंडिडेट जीता नहीं था। अब आइए थोड़ा सा पटना की ओर रुख करते हैं। बांकीपुर कंस्टिट्यूएंसी में इनके कैंडिडेट वंदना कुमारी को 7,000 वोट आया था और नितिन नवीन को 98,000 वोट आया था और राजद वाली को रेखा गुप्ता को शायद 50,000 या 45,000 वोट आया था। बगल में कुम्हरार में इन्होंने केसी सिन्हा जी को खड़ा किया था। बहुत बड़े मैंने मैथमेटिशियन है, उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ और उनके छात्र भरे पड़े थे। वहाँ हुआ कि ऐसे ही जीत जाएंगे। 1 लाख वोट आया था बीजेपी के कैंडिडेट को और दूसरे नंबर पर एक ऐसा व्यक्ति आया था जिसको नॉमिनेशन के एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने फोन करके कहा कि आपको हम टिकट देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो ग्रास रूट का वर्कर है, 3rd टर्म काउंसलर है और उसको दिया टिकट और 52,000 वोट लाया। केसी सिन्हा घूमते रह गए, 15,000 वोट आया। अब जरा सा दीघा की तरफ आ जाइए। अब दीघा में संजीव चौरसिया को 1,11,000 वोट आया और CPI-ML को इन्होंने सीट दिया था गठबंधन की तरफ से, तो उसको करीब 50,000 वोट आया। अब जन स्वराज समर्थित कौन कैंडिडेट था? बिट्टू सिंह। उनको आया 22,000 वोट। बहुत कूद फांद किया, बड़ा पैसा खर्चा किया सब। अब ऐसी स्थिति में मैं यही बता दूं, वो अब देखिए, अब बिट्टू सिंह भी आ गया है बीजेपी में, केसी सिन्हा साहब भी आ गए हैं बीजेपी में। आखिर ये लोग क्यों आए? फ्रस्ट्रेटेड हुए उनके पार्टी से, तब तो आए। अब ऐसी परिस्थिति में ये व्यक्ति दम भर रहा है कि मैं इलेक्शन में जीतूंगा। बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। किस एंगल से जीतेंगे ये मेरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि पटना के सारे चारों जो सेगमेंट है और पटना पार्लियामेंट्री ओल्ड कंस्टिट्यूएंसी, न्यू कंस्टिट्यूएंसी, दोनों का मुझे पूरा ज्ञान है। क्योंकि मैंने 1984 में जब डॉक्टर CP ठाकुर खड़े हुए थे तो उनका वन ऑफ द मेन जिसको कह सकते हैं ऑर्गेनाइजर्स में मैं था। नया नया इंग्लैंड से आया था, काम ज़्यादा नहीं था और फुल टाइम एक तरह से हमें कैंपेन किया। तो एक एक बूथ का हमें आइडिया है, एक एक एरिया का आइडिया है, कौन कहाँ कैसे है। तो तब से उनके इलेक्शन को मैं देखता आ रहा हूँ और उसमें इन्वॉल्व भी रहा हूँ कई इलेक्शंस में। तो मुझे पटना के बूथों का पूरा आइडिया है। बांकीपुर कंस्टिट्यूएंसी को ले लीजिए। पहले ऐसा होता था कि पटना में 2 पार्टियों का, कार्डर बेस्ड पार्टियों का चलता था झगड़ा। वो था कम्युनिस्ट पार्टी, रामावतार शास्त्री एक जमाने में बहुत दिनों तक लोकसभा में रहे और CP ठाकुर ने उनको हराया था 1984 में। वो कार्डर बेस्ड पार्टी थी और बीजेपी भी कार्डर बेस्ड पार्टी। वो तो कांग्रेस पार्टी भी थी उस समय में, कांग्रेस से जीते, बाद में वो बीजेपी में आए और फिर जीतने लगे। शैलेंद्र श्रीवास्तव इनके खिलाफ जब खड़े हुए तो वही कार्डर बेस्ड बीजेपी जीत गई और CP ठाकुर हार गए। तो आज के दिन में जब लालू जी आ गए तो पूरा कम्युनिस्ट पार्टी का था कार्डरे खत्म कर दिया, काम खत्म करो भाई। तो अब बच गया कार्डर एक ही पार्टी का आज के दिन में है, बीजेपी का और NDA का कहिए। उसके साथ JDU ने भी अपना कार्डर खड़ा किया और अन्य पार्टियां इनके साथ हैं। कौन सा कैलकुलेशन है जिससे ये ऐसी आंधी ले आएंगे अगले 10 दिनों में
कि भाई साहब जीत जाएंगे, हवाबाजी करते हैं। अब इनको कहीं ठौर नहीं है, इनके पास कैंडिडेट मतलब कोई सपोर्टर। अच्छा, उस समय आंधी लाने की कोशिश किए थे, काफी 1100 करोड़ उनको मिला था, वो कंपनियां से नम्मे बुला गए का कंसल्टेंसी 2 घंटा का करके 243 करोड़ रुपया ये कमाए हैं कंसल्टेंसी से, जो भी है। अब उसको कंसल्टेंसी कहिए या नेपथ्य से नाटक में प्रॉम्प्टिंग कीजिए, नाटक तो अपने खुद कभी किए नहीं, नाटक के प्रॉम्प्टर हमेशा रहे हर जगह, तो जीतने वाला लोग रहता था। अब क्या इनमें गुण है भाई, कुछ हवा पानी दे के। नहीं तो मैं ये जानता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने इनको जब पहली बार बुलाया था तो ये यूएनओ में 8 साल तक रहने में, चाड एक देश है अफ्रीका में, वहाँ का कुपोषण वगैरह पर रिसर्च कर रहे थे, तो उसी बीच में उन्होंने भारत का भी कुपोषण का रिसर्च किया और गुजरात में बताया कि सबसे उन्नत स्टेट है और वहाँ भी कुपोषण इतना ज़्यादा है। तो इससे प्रभावित हुए थे नरेंद्र मोदी जी, चीफ मिनिस्टर वहाँ के थे, इनको बुलाया और उनके ही बन गए प्रॉम्प्टर उनके इलेक्शन में। उसके बाद कहते हैं कि उस समय पैसा वैसा न लेते थे, बाद में वो पैसा लेने लगे, पैसा लेके सबके प्रॉम्प्टर बने। ममता बनर्जी के भी बने, राहुल गांधी के बने, ना जिता सके। अरे जीतने वाला होगा वही जितावेंगे। ममता बनर्जी के बने, जीतने वाली थी, जीत गई, और जब हारना था तो इन्हीं का बनाया, वो आईपेक कंपनियों का बंटाधार कर दिया। तो अब ये सब चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहता, अभी बहुत लंबी कहानी है। ये तीसरी इनकी आदत है, ये बहुत ही एरोगेंट है, जनता के बीच में रहते कहाँ हैं। ये तो ऊपरे ऊपरे हवा मारते हैं, मैंने इतने पैसे उनको दे दिए और ये करा दिया और इतनी गाड़ियाँ खरीद ली करी। शुरू में उदय बाबू इनसे जुड़े, अपना घर उड़ दिया, सब कुछ दिया इनको। अब उदय बाबू भी इनसे कन्नी कटा के निकल चुके हैं। केसी सिन्हा भी बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, बाकी लोग जितने हैं धीरे धीरे जनसुराज वाले बीजेपी में, सबका जिसको कहते हैं भ्रम टूट रहा है और सब लोग इधर आ रहे हैं। जो बीजेपी कैंडिडेट वैसा ही चुनती है हमेशा जो धरती पर का हो, धरती पर जो काम करता रहा हो, जो जिसका जुड़ाव एक एक वोटर से हो, हर जगह हो, दुख सुख में वो साथ रहता हो, ऐसे कैंडिडेट को बीजेपी चुनती है और एनडीए चुनती है। और वैसा ही कैंडिडेट अभी है जिसका जो सब लोग उसके माँ हैं, मौसी हैं, चाची हैं, चाचा हैं, भाई हैं, भतीजे हैं। इस तरह से उसने सब जगह ग्रास रूट पर काम किया है। और ये संस्कार किसने शुरू किया था? नवीन सिन्हा ने, नितिन के फादर। उस समय हमारा आशियाना नगर भी उन्हीं के कंस्टिट्यूएंसी में था, तो हम उनके वोटर भी थे, मेरे वो अच्छे मित्र भी थे। काडर खड़ा किया नवीन सिन्हा ने, इतनी मेहनत की, इतना। ये तो परिस्थिति बस कुछ लोकल इन लोग का पॉलिटिक्स और सुशील मोदी जी वगैरह से इनका झंझट कि इनको बहुत आगे जाने नहीं दिया। लेकिन धन्य है उनका अच्छा काम, जिसके चलते उनके अच्छे कृत्यों का फल उनके लायक बाप के लायक बेटे को मिला, नितिन नवीन को। तो जिस धरती को उन्होंने सींचा और नितिन नवीन ने उस पर बाग बगीचा लगा के इतना बढ़िया कर दिया है और इतनी मेहनत की है। नितिन नवीन की भी वही आदत है, चचा, भैया, मौसी, दीदी, इस तरह से यहाँ पे लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े हुए हैं। अब इसमें जाकर के बीच में क्या करेंगे? यही नहीं कहेंगे मंगल पांडे चोर है, दिलीप जायसवाल चोर है, नितिन नवीन भी कभी कुछ ऐसा किया। इनका यही कमु है, रिसर्च करते हैं कि दूसरा कोई क्या कर रहा है, अरे अपना तो कुछ करो यार, अपनी लाइन तो थोड़ा बढ़ाओ। तुम नहीं लाइन बढ़ा रहे हो, लोग धीरे धीरे थोड़ा छोड़ते चला जा रहा है। यू आर जनरल विदाउट एन आर्मी। तो हम जानते हैं कि तुम्हारा जमानत जब्त होने वाला है, जब्त होगा। चंद इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड और स्यूडो इंटेलेक्चुअल ऊपरे ऊपरे हवा मार रहे हैं, अरे बड़ी विद्वान है। अरे विद्वान तो हम भी है, ओकरा ज्यादा पढ़ल लिखल विद्वान है। कि पटना में हम 1983 से जमे हुए हैं, लोगों की सेवा की, सब कुछ। लेकिन मैं काडर वर्कर नहीं ना हूँ, मैं बीजेपी का समर्थक जरूर हूँ, लेकिन बीजेपी पार्टी के काडर वर्क में नहीं कर रहा हूँ। तो हम अब कहते हैं कि हम ही जीत जाएंगे खड़ा होके, संजीव चौरसिया और
नितिन नवीन और ये सब के खिलाफ नहीं हो सकता है। अब मेरे बड़े भाई गंगा बाबू का पुत्र है संजीव चौरसिया, पुत्र के साथ पढ़ा हुआ है, लेकिन वो बहुत ग्राउंड पर काम करता है। अब उन लोगों को जो है उन्होंने अपने उद्देश्य ही जनता सेवा और जनता की सेवा के थ्रू असेंबली में जाकर के या कहीं भी पार्लियामेंट में जाके जनता की आवाज उठाए कि भाई जी एक बार उठे चले आए। अब इनके पास बचा कौन है? एगो हमारा नेतरहाटे का है, एम्बेसडर था इंडिया का, ये भारती। अब भारती को बना दिए हैं चेयरमैन। वो बेचारा सीधा साधा बैठे रहता, रिटायरमेंट के बाद जब आया तो उसको गाँव में कोई नहीं चिंता था। अब उसको एगो मूर्त रूप दे करके बैठाए हुए, देखते हैं कि चलिए रिटायरमेंट के बाद एक कोई काम नहीं है, वो बेचारा सीधा आदमी बैठा रहता। वो क्या को वोट आवेगा भाई? यहाँ तो वोट लाने वालों का एक तो हम काडर है, और दूसरा एनडीए में बीजेपी है, जेडीयू है। अरे हर गली मोहल्ला में तो एक मुसहर टोली है, मांझी जी है, उधर से चिराग आ जाएगा। सब लोग मिल करके उपेंद्र कुशवाहा अपना दे तीरे हुए हैं कि हम करेंगे। और उस बीच में ही भाई जी चले हैं, वो भी दूसरे की शिकायत कर करके इलेक्शन लड़ने। इनका जमानत जब्त होना है, ये मेरी भविष्यवाणी है। ये दो चार आदमी कूद काट के कुछ पैसवा जो इनका है, जो 11 करोड़ वाला है, चाहे उस तरह का कुछ खाएगा पिएगा, इस पर वो कहानी हमको याद है। इलेक्शन आते आते इनके पास करीब 250 बूथ है बांकीपुर कंस्टिट्यूएंसी में। 250 बूथ में 2500 बूथ पर इनका पोलिंग एजेंट रह जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैंने सब मैनेज किया हुआ है ना जी, मैं जानता हूँ कि किस तरह से इलेक्शन लड़ा जाता है। इनका वही हाल होगा कि 1984 में जनरल सिन्हा खड़े हुए थे, उस समय वो बीजेपी समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। हमारा काडर का सब आदमियन सब, हमारा वर्कर सब एकदम लगा। वो एक दिन आया सब, ये सर बिहान साइकिल रैली को उठा रहे हैं शैलेंद्र जनरल साहब, तो जे जाएगा करेगा साइकिल मिलेगा, उनके साइकिल रैली में चलेगा। एक के बजे सबको हम भगाए, हम कहे जो साइकिल लेके आओ, साइकिल लेके आओ। जो अगला दिन हम देख रहे हैं वही सीपी ठाकुर घर के सामने प्रेजर रोड से वो साइकिल रैली जा रहा है। ओकरा में हमारे छोड़वन सब साइकिल चला रहा है मस्ती में, और फिर वो साइकिल लेके यहाँ चला आया। तो मजा तो तब आएगा जो अंतिम 3 दिन का खेल होगा। इनके पास आदमी नहीं रहेगा, सब खा पी के घूम जाएगा। सब देखे हुए हैं, ठेला वाला, खोमचा वाला, सब कुर्ता पहन के आ जाता है, मेरे पास इतना वोट है। अभी लगे रहे उसी में। तो खैर अब ज़्यादा देर मैं बोलना नहीं चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि भाई साहब प्रॉम्प्टिंगें करते रहें, लोगों को सलाह उलाह देते रहें, पैसा कमाते रहें मौज में। उनके लिए पब्लिक लाइफ नहीं है। जीती हो जाएंगे तो कहा अकेला चना भाड़ फोड़ेंगे असेंबली में। अरे वो इतने उनको मन था तो बांकीपुर कंस्टिट्यूएंसी में सोचते ही खड़े हैं तो 10 गो नलकूप गड़वाते, जगह जगह कम्युनिटी सेंटर बनवाते, झुग्गी झोपड़ियों में काम करते, जो ये लोग करते हैं सब, जो लड़के लोग जो है झुग्गी झोपड़ियों में काम करते, छोटे छोटे स्कूल सांस्कृतिक केंद्र बनवाते, मुसहर के बच्चों को उत्साहित करते कि पढ़ो, नहीं पढ़ता है सब दिन भर कूड़ा चुनता, कुछ करेंगे नहीं के भी कुछ मैं हूँ, मैं खड़ा हूँ, कुछ नहीं होने वाला है। जय बीजेपी कैंडिडेट। और ये भी बता दूं, काडर वोट या कहो जो भी एंटी बीजेपी वोट जो है 40-50 हज़ार, जैसे पिछली बार भी उसको आया था रेखा गुप्ता को 43 हज़ार का, वही के लगभग उसको ही वोट आवेगा। इनका तो जमानत जब्त हो ही जाएगा, ये पक्का है। धन्यवाद।